हेलो दोस्तों, ये है 2 अगस्त का प्रीलिम्स फोकस न्यूज़ डिस्कशन। और देख लेते हैं पहला न्यूज़ एक मॉडल एक्ट के बारे में जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने फ्रेम आउट किया है। ये मॉडल एक्ट है द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट 2017। देखिए, इस एक्ट के तहत कॉन्टेक्स्ट पहले देख लेते हैं। द स्टेट वेयर अर्ज टू अडॉप्ट द मॉडल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट 2017। ठीक है, स्टेट्स को अर्ज किया गया सेंटर के द्वारा दैट सेंटर ने जो ये मॉडल एक्ट बनाया है उस मॉडल एक्ट को स्टेट भी अपने अपना ले। ठीक है, क्योंकि बहुत फायदा मिलेगा। और फायदा क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। It provide for the progressive agriculture marketing reform, setting up market in private sector, direct marketing, farmers consumer market, and deregulation of fruit and vegetable e-trading, सिंगल पॉइंट लेवाई ऑफ मार्केटिंग फी। सो ये सारे जो फैसिलिटीज़ है दोस्तों, जो इंडिया में कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे, तो उनको इसके तहत लाया जाएगा। जैसे प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स है ना, मार्केटिंग रिफॉर्म्स तो इंडिया में लाया गया है बट वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वो कहीं ना कहीं रिग्रेसिव है। कहा जाता है दैट वो बड़े बड़े फार्मर्स को ज़्यादा फायदा पहुँचाता है। ठीक है, तो उन जिससे हर किसान को एक टाइप का फायदा पहुँचा है। क्योंकि देखिए, सरकार का जो एम है ना वो 2022 तक है, दैट सरकार ने बोला हर फार्मर का इनकम डबल कर देंगे। ठीक है, तो अगर उसको आपको अपनाना है तो आपको मार्केटिंग रिफॉर्म करना ही पड़ेगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म। ठीक है, साथ ही साथ जहां पर एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लैक कर रहा है वहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। जैसे फार्मर कंज्यूमर मार्केट्स लाने पड़ेंगे नए। ठीक है, साथ ही साथ मार्केट्स फॉर प्राइवेट सेक्टर्स भी लाना पड़ेगा, जिससे क्या प्राइवेट सेक्टर तो आपको पता है एफिशिएंट ज़्यादा होता है। ठीक है, वो लोग ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ सब कुछ ले आते हैं। ठीक है, तो इससे फ़ायदा पहुँचने की आसार जताई जा रही है। There will be issue of unified single trading licensing in the state। ठीक है, यूनिफाइड सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस स्टेट में इशू किया जाएगा इसके तहत। नेक्स्ट इज मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ही इनिशिएटिव है, एंड दैट हैज दिस न्यूज हैज बीन टेकन फ्रॉम PIB न्यूज। ठीक है, 2 अगस्त का। तो देख लेते हैं, कंटेक्स्ट है गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग MIDH, दैट इज मिशन ऑफ फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके तहत क्या क्या किया जाएगा, असिस्टेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल रिलेवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो क्या हॉर्टिकल्चर सेक्टर में लैक कर रहे थे, उन हॉर्टिकल्चर सेक्टर उन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा। जैसे कोल्ड चेन, क्योंकि देखिए कोल्ड चेन अगर बनाया जाए ना तो जितने लॉसेज अभी तक होते थे उन लॉसेज को थ्रू आउट द सप्लाई चेन हम लॉसेज को घटा सकते हैं। और वो क्या क्या कोल्ड चेन बनाएंगे, जैसे देखिए पैक हाउस, प्री कूलिंग यूनिट्स, स्टेजिंग कोल्ड रूम्स, कोल्ड स्टोरेज है ना, ये सब पढ़ लीजिए, यही सब बनाया जाएगा ओवरऑल, है ना। क्या एक बार में मतलब रिपीट करना कोई होता ही नहीं, उससे अच्छा वीडियो पॉज करके एक बार ऐसे देख लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट इज सोमालिया साइंस अ पैक्ट ऑन कॉन्विक्ट्स। सोमालिया ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट साइन किया है जिसमें जो भी कॉन्विक्ट्स हैं, जो क्या इंडिया का कॉन्विक्ट सोमालिया में है या फिर सोमालिया का कॉन्विक्ट इंडिया में है, तो उनको एक्सचेंज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसी के बारे में देख लीजिए, पहले लोकेशन देख लीजिए इंडिया और सोमालिया का कहाँ है। ठीक है, तो इंडिया एंड सोमालिया ऑन ट्यूसडे साइन एन एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड कॉन्विक्ट्स। जो भी कॉन्विक्ट सेंटेंस्ड है वो ट्रांसफर किए जाएंगे हम लोग दोनों के कंट्री के बीच आपस में। ठीक है, देयर विल बी ए कोलैबोरेशन बिटवीन 2 sides and it will be significant due to the incidence of piracies that have affected Indian interest in Indian Ocean region near Horn of Africa। Horn of Africa में जितने भी इंडियन मतलब पायरेसी के केसेस है उसको टैकल करने में ये चीज़ सहायक होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कंट्रीज अफेक्टेड है, ठीक है, पायरेसी से, तो इसीलिए दोनों मिलवाट के काम करेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट देगा। नेक्स्ट इज दोस्तों, ये हिंदू के न्यूज़ में था 2 अगस्त के, जल स्वावलंबन अभियान। इस जल स्वावलंबन अभियान एक राजस्थान गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत राजस्थान, जिसको हम लोग बोलते थे पानी की बहुत कमी है, तो वो लोग यही इंडिजिनस टाइप के मेथड अपनाकर वो लोग अपना पानी के कमी को दूर कर लिए। ठीक है, और इसमें वो इंडिजिनस मेथड में एक मेथड आता है जल स्वावलंबन अभियान। ठीक है, और इसको बहुत अपलॉड भी किया गया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा रिसेंटली। ठीक है, इसके तहत क्या किया है उन्होंने, राजस्थान के लोगों ने मतलब जहाँ पर ये अभियान के द्वारा प्रोजेक्ट कैरी आउट किया गया था, वहाँ का देखा गया दैट ग्राउंड वाटर टेबल जो है वहाँ का बहुत बड़ा है। ठीक है, इट हैज़ इंक्रीज, एंड साथ ही साथ ग्रीन एग्रीकल्चर फील्ड जो है उसका भी प्रोपोर्शन बढ़ा है जहाँ
जहाँ जहाँ भी ये जल स्वावलंबन अभियान लागू किया गया, ठीक है। इसके तहत क्या करते थे, रेन जो वाटर होता है दोस्तों उसको हार्वेस्ट करते हैं लोग, उसके लिए एक देखिए बंड बना देते थे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सोचिए रेन वाटर को स्टोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद तो अब रेन वाटर अगर स्टोर होगा तो नीचे भी तो ग्राउंड वाटर स्टोर होगा ही, ठीक है। और जितना ग्राउंड वाटर स्टोर होगा उतना धीरे धीरे फैलते रहेगा चारों तरफ, है ना। उतना आपका जाके हर एक ग्राउंड में जहाँ जहाँ उपजाऊ पहले नहीं था वो जमीन भी उपजाऊ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत एक अच्छे एंगल से देखा जा रहा था। साथ ही साथ इसकी तारीफ इसलिए भी की गई थी क्योंकि बोला जा रहा था दैट क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्रोग्राम के लिए ये बहुत लाभदायक होगा। नेक्स्ट है दोस्तों वेयर टाइगर विल नॉट डेयर। देखिए एक बेसिकली एक प्राणहिता नाम का कैनाल बनाया जा रहा है, ठीक है। ये तेलंगाना में बनाया जा रहा है, ठीक है, जो क्या कुछ कुछ टाइगर कॉरिडोर्स को सबमर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो उसी के इसमें न्यूज़ था, ये ऐसा पुराना न्यूज़ है बट फिर से पॉपअप हो गया था, मतलब हिंदू के न्यूज़पेपर में, तो मैंने सोचा फिर से लिख लूँ। प्राणहिता कैनाल विल हिट बेजूर कादम्बा फॉरेस्ट एंड कर्बिंग मूवमेंट ऑफ बिग कैट्स। देखिए प्राणहिता कैनाल जब बना दिया जाएगा ना, देखिए से फॉर एग्जांपल ये जितना बड़ा आप स्लाइड देख रहे हैं वो एक बड़ा एक जंगल है, ठीक है। अब उसके बीच से आप सोच रहे हैं आप कैनाल गुजारने को, तो कैनाल मतलब पानी से गुजरेगा ना यार, पानी ना कैनाल में गुजरता है। तो अब पहले जो यहाँ से इधर शेर, यहाँ से यहाँ तक शेर जाता था, अभी तो उसका रास्ता बंद हो गया क्योंकि बीच में कनाल आ जाएगा, ठीक है। तो उसी लिए इन्होंने बोल रहा था एक इको फ्रेंडली ब्रिज बनाना है, इको ब्रिज जिसको कहते हैं, इको ब्रिज। अब देखिए ये इको ब्रिज देख रहे हैं, ऊपर में घास फूस पेड़ पौधे भी लगा दिया इन्होंने, है ना। अब क्या होगा ना, अगर बाई चांस इस रिजर्व से इस रिजर्व को कहीं पे कोई भी शेर को या फिर किसी को भी कोई भी जानवर को जाना है तो वो इस ब्रिज के सहारे जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए प्राणहिता कैनाल न्यूज़ में था। तो ये टाइगर कॉरिडोर्स को कुछ कुछ सबमर्ज कर लेगा, और वो टाइगर कॉरिडोर्स कहाँ कहाँ है वो देख लेते हैं। एक तेलंगाना में है जिसका नाम है कवल टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है दोस्तों छत्तीसगढ़ का है, मतलब ये तो देखिए तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र अगर देखिएगा ये आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसी पॉइंट में यहाँ पे प्राणहिता कैनाल बनाया जाएगा, ठीक है। तो वही कुछ कुछ टाइगर रिजर्व भी न्यूज़ में थे, जैसे तड़ोबा अंधेरी महाराष्ट्र का, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, कवल टाइगर रिजर्व और इन तेलंगाना, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़ गाइस। नेक्स्ट इज प्राइवेसी आर्ग्यूमेंट विल हिट गवर्नेंस। देखिए UIDAI जो है, जो क्या अब आपको तो पहले पता होगा दैट प्राइवेसी के रिलेटेड बहुत सारे केसेस चल रहे हैं अभी, है ना। तो उसी के संदर्भ में UIDAI ने बोला है दैट हमने एक जस्टिस मतलब एक कमेटी का गठन किया है जो कि अंडर जस्टिस BN कृष्णा, जो कि फॉर्मर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके अंडर में ये कमेटी का गठन किया गया है। एंड टू आइडेंटिफाई द की डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज, है ना, जितने भी की डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज है उनको आइडेंटिफाई करना है इसके तहत। एंड सजेस्ट अ ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक, साथ ही साथ एक ड्राफ्ट नेशनल डेटा बिल भी हमें सजेस्ट करना है, मतलब UIDAI ने ऐसा बोला है, ठीक है। अब UIDAI एक नोडल एजेंसी है फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ आधार, एंड ही हैज सेड टू सुप्रीम कोर्ट दैट प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। मतलब इन्होंने कहा है दैट प्राइवेसी, जो आप लोग जो बोल रहे हैं, एक्टिविस्ट जो सवाल उठा रहे हैं, प्राइवेसी एक्चुअली में फंडामेंटल राइट नहीं है, ये बिल्कुल सब्जेक्टिव मैटर है। आप जो सोचिएगा प्राइवेसी के बारे में वो शायद मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो आप नहीं सोच रहे हो, ठीक है। तो हमारा अपना परसेप्शन अलग अलग है इसके बारे में, इसलिए ये सब्जेक्टिव मैटर है, ठीक है। एंड उन्होंने साथ ही साथ बोला है दैट जस्टिस BN कृष्णा का तो कमेटी हम लोग बैठा ही रहे, साथ ही साथ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हमारा साथ देगी जितने सारे हमको डेटास चाहिए। तो इसके बाद हम लोग एक ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल के साथ आपके पास रखेंगे, तब आप वर्डिक्ट देना दैट वेदर इट इज सही और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रीवांसेस अगेंस्ट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। देखिए ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड प्राइवेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है, उन्होंने ही ये खोला है, ठीक है। तो क्या है कंटेक्स्ट देख लेते हैं। कंज्यूमर कैन लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू दिस पोर्टल। ये एक पोर्टल है, ठीक है, मतलब जैसे .com नहीं होता है तो वैसे ये वाला भी .com है। ये आप इस मिनिस्ट्री के साइट में जाइएगा तो पता चल जाएगा आपको। इसके तहत जो अगर कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, ठीक है, कोई भी अगर कोई ऐड दिया, ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये जैसा बर्गर वाला ऐड दिया, ऐसा बर्गर आपको मिलेगा, ठीक है, और आप जा रहे हो आपको ऐसा सड़ा हुआ बर्गर मिल गया, है ना, तो ये तो मिसलीड कर रहा है ना ऐड से। तो
उस टाइप के मिसलीड से बचने के लिए आप इस पोर्टल में जाकर कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब ये कंप्लेन जो करोगे ये पहले जाएगा आपका एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के पास, ठीक है, और वो फिर आपको बोलेगा दैट आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर आप इसको बात भी नहीं मान रहे हो, फिर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया इस कंप्लेन को फॉरवर्ड कर देगा आपका जाके कंसर्न रेगुलेटर के पास, ठीक है, और वो रेगुलेटर फिर बाद में आपका स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा आपके ऊपर, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। दोस्तों मिशन इंद्रधनुष तो आपको पता ही है, इम्यूनाइजेशन कवरेज के लिए ये एक मिशन है। तो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है जिससे और भी फोकस डाला जा सके इस मिशन इंद्रधनुष को पाने के लिए, मतलब अचीव करने के लिए, जिससे मिशन इंद्रधनुष का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो इसके तहत देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट्स दिए हुए हैं। The aim is to accelerate the full immunization coverage and provide a greater focus on urban area। वैसे अर्बन एरिया जो अभी तक छूटे हुए हैं या फिर वैसे पॉकेट्स ऑफ लो इम्यूनाइजेशन कवरेज जो कि जहां पर अभी तक इम्यूनाइजेशन नहीं किया गया, वहां पर इस इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के तहत इम्यूनाइजेशन कवरेज कैरी आउट किया जाएगा, ठीक है। एंड इट इज डन थ्रू मैपिंग ऑफ ऑल अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया एंड नीडी बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ ANMs टू प्रोवाइड वैक्सीनेशन सर्विस। इंटेंसिव मॉनिटरिंग एंड स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड एट ऑल द लेवल। इसके तहत एक बहुत तगड़ा मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बैठाया जाएगा हर एक लेवल में, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में रखिए या फिर स्टेट लेवल में या फिर कोई भी लेवल में हो जाए, एक स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म दिया जाएगा जिससे क्या एक्चुअली में जो इंटेंसिव जो हम लोग इम्यूनाइजेशन कवरेज का मिशन चला रहे हैं वो एक्चुअली में पहुंच रहा है क्या नहीं, कि यहीं पे भी तो धांधली नहीं हो रहा है ना, तो उसी लिए, है ना। Now the convergence will with other ministries or department, especially women and child development, पंचायत राज, urban development, youth affairs, NCC, etc. मतलब इन जो organizations दिए हुए आपका जैसे child development, पंचायती राज, urban development, तो इनके साथ मिलकर हम काम करेंगे तो ही इस intensified mission इंद्रधनुष के लक्ष्य को पूरा पा सकते हैं। और इसका लक्ष्य क्या है, जितने भी वैसे अर्बन एरियाज है या फिर पॉकेट्स ऑफ लो इम्यूनाइजेशन कवरेज जहां पर इम्यूनाइजेशन बहुत ही कम है, तो वहां पर इम्यूनाइजेशन को कैरी आउट करना, है ना। नेक्स्ट चीज दोस्तों, ये भी PIB के न्यूज में था, ये था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में ये एक योजना है, उसके बारे में उल्लेख किया हुआ था, तो वही मैंने लिख लिया। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। तो छात्रावास है तो अब पता चल गया होगा ये हॉस्टल के बारे में ही योजना है कोई, है ना। तो कंटेक्स्ट देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड OBC कैंडिडेट्स। मतलब इसके तहत जो है हॉस्टल्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे डिफरेंट स्टेट्स में फॉर शेड्यूल कास्ट और OBC स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और इसके तहत आपको हर स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को फंड प्रोवाइड किया जाएगा आपका जाके यूनियन गवर्नमेंट से, ठीक है। और ऐसा नहीं दैट हर स्टेट को फंड प्रोवाइड किया जाएगा, वैसे स्टेट जो क्या मांग करेंगे इस इस स्कीम के अंडर जिसके हॉस्टल बनाने के लिए, उन्हीं स्टेट्स को सिर्फ प्रोवाइड किया जाएगा। अब से फॉर एग्जांपल बिहार में बहुत ज़्यादा SC OBC स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो वहाँ के गवर्नमेंट ने बिहार के मांग किया सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे भेज देगी। बट अभी सोच लीजिए से फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं है, बट आंध्र प्रदेश में सोचिए एक भी SC नहीं है और एक भी OBC नहीं है, ठीक है, तो वहाँ उसके केस में तो SC मतलब आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट पैसे का मांग ही नहीं करेगी, है ना। तो इसीलिए बोला दैट वन साइज फिट ऑल स्कीम जो है इस स्कीम के तहत नहीं लागू है। मतलब हर सेंटर जो है स्टेट्स को और अलग अलग स्टेट को अलग अमाउंट ऑफ पैसे मुहैया करवाएगी इसके तहत। जिस स्टेट को ज़्यादा ज़रूरत है उस स्टेट को ज़्यादा पैसा, जिस स्टेट को कम ज़रूरत है उस स्टेट को कम पैसा, है ना। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट इट द टुडेज न्यूज़। अगर मतलब टुडेज न्यूज़ मतलब क्या 2 तारीख का न्यूज़ है ना, अभी नेक्स्ट है 3 तारीख वाला न्यूज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं दैट आपको मैं जो भी वीडियो अगर अपलोड करूं और आप जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो उसके सामने आप देखिएगा सब्सक्राइब बटन के सामने एक बेल बटन होगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। तो जब भी मैं डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्दी से जल्दी आ जाएगा, है ना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।